बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जल फ़रज आले मुहम्मद। टुडे वी आर स्टडीइंग quantum numbers, set of numerical values which describe an electron completely in an atom। एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का ऐसा सेट, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मीन 1 2 3 4, जैसे मोबाइल नंबर है, जो इलेक्ट्रॉन को मुकम्मल तौर पर एक एटम के बारे में, एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी मालूमात देता है। मीन, उसकी एनर्जी, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस और उसकी मोशन, ईच एंड एवरीथिंग। तो सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विच डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इन एन एटम इज़ कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर इज़ द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है। इट इज़ एक्सेप्टेबल सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर। ये कैसे हमने लिए, कैसे हैं क्वांटम नंबर्स? ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने पढ़ी है, तो उसको हमने सॉल्व करके इनको निकाला है। तो इट इज़ सोल्यूशन। क्वांटम नंबर्स आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इट इज़ सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर में देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर की 4 टाइप्स हैं, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको हम n से शो करते हैं। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, इसको हम l से शो करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसे हम m से शो करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर है, इसे हम s से शो करते हैं। तो ये 4 टाइप्स हैं जो क्वांटम नंबर्स की हैं। तो क्वांटम नंबर्स क्या हैं? ये सेट हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के। ये 1 2 3 जो आप डिजिट्स लिखते हैं, डिजिट्स के, जो एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी मालूमात देते हैं, उसकी एनर्जी के बारे में, उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस के बारे में। और आप स्पेक्ट्रम ऑब्ज़र्व करते हैं तो स्पेक्ट्रम कैसे ऑब्ज़र्व होता है उसको ये एक्सप्लेन करते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में आप स्पेक्ट्रम पे क्या, एटॉमिक स्पेक्ट्रम पे इफ़ेक्ट होता है उसको ये एक्सप्लेन करते हैं। तो पूरी इलेक्ट्रॉन के बारे में ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ विच डिस्क्राइब एन इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली इन एन एटम इज़ कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। n, l, m और s प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो इट इज़ द सोल्यूशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्या हैं? दीज आर द सोल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो उसको हम सॉल्व करके इन्हें हासिल करते हैं। क्वांटम नंबर्स की 4 टाइप्स हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, फिर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, और फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और स्पिन क्वांटम नंबर है। आज हम आते हैं पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम n से शो करते हैं। ये हमें क्या बताता है? इट शोज़ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम इससे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने एक इक्वेशन निकाली जिसमें हम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अगर हम ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन लें तो ये आती है -2.18 10⁻⁻18 जॉल इनटू 1/g²/n²। ये 1/n² हाइड्रोजन के लिए। तो आप इसे, अगर आपको n की वैल्यू का पता हो तो आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, हम इससे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, इसमें फाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, ई एनर्जी के लिए आपने पढ़ा है पीछे जो रिलेशनशिप है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके। तो आप एनर्जी निकाल सकते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के इम्कानात। इट शोज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इट शोज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम द न्यूक्लियस, फ्राम न्यूक्लियस। असल में ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये शेल नंबर है। इट शोज़ द शेल नंबर। जैसे ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये पहला शेल है, तो इसके लिए n की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये दूसरा शेल है, इसके लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये तीसरा शेल है,
इसमें n की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड सो ऑन। तो इट शोज़ एनर्जी लेवल, और शेल भी इसे कह सकते हैं या फिर ऑर्बिट भी इसे कह सकते हैं। ये एनर्जी लेवल, शेल या ऑर्बिट को शो करता है। इट शोज़ एनर्जी लेवल और शेल और ऑर्बिट एक ही चीज़ है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n, हम इसे स्मॉल n से शो करते हैं, स्मॉल n से हम इसे शो करते हैं। n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कोई भी इंटीजर जो है ये हो सकता है, एनी इंटीजर। इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम, ये लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि जब एक शेल से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है नीचे तो ये एक लाइन आपके पास आती है। तो ये बेटे एक स्पेक्ट्रल लाइन है। इसी तरह 2 शेल से इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है तो ये एक और एनर्जी की लाइन ऑब्जर्व होगी। तो दिस इज़ द लाइन स्पेक्ट्रम एंड सो ऑन। इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम और द एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक ऑब्जर्वेशन, वो उसकी आगे टाइप्स हैं, उसको एक्सप्लेन करता है। अगर n की वैल्यू 1 है तो इट शोज़ द के शेल, ये पहले शेल को शो करेगा, इसको हम के शेल बोलेंगे। अगर n की वैल्यू 2 है तो ये सेकंड शेल को शो करता है, तो इसको हम एल शेल कहेंगे, सेकंड शेल को एल शेल। n इज़ इक्वल टू 3 तो ये तीसरा शेल है, और ये m शेल हम आमतौर पर इसे नाम देते हैं, तो ये m शेल को शो करता है, तीसरे शेल को। n इज़ इक्वल टू 4, अगर n की वैल्यू आपके पास 4 है तो ये चौथे शेल को, जिसको आप n शेल कहते हैं, उसको ये शो करता है। अगर एक शेल के अंदर अपने इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करना हो तो उसका फार्मूला है 2n²। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अगर इस स्केयर को आप अप्लाई करें n2n² वाले फार्मूले को, तो पहले शेल में अगर n की वैल्यू आपके पास 1 होगी तो 2 × 1 का स्केयर 2 आंसर आ जाएगा। n की वैल्यू 2 होगी तो 2 × 2 का स्केयर 8 आ जाएगा, इसका मतलब दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है। n की वैल्यू 3 होगी तो इसका मतलब 2 × 3 का स्केयर, ये 18 आ जाएगा। अगर n की वैल्यू 4 आ जाएगी तो ये 2 × 4 का स्केयर 32 आ जाएगा। तो सो ऑन, इसका मतलब पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है ये वाला, दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 18, चौथे में 32 एंड सो ऑन। फिर पाँचवें के अंदर 50 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। n इज़ इक्वल टू अगर 5 ले लें, n इज़ इक्वल टू 5 तो ये आपके पास 2n² 5 का स्केयर, ये 50 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे एंड सो ऑन। तो हम इस फार्मूले से एक शेल के अंदर जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हुआ कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इट शोज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली किसको शो कर रहा है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। इट शोज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्राम द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से जो एवरेज डिस्टेंस है एक इलेक्ट्रॉन का उसको शो कर रहा है। इट शोज़ द एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल है या एक शेल है या ऑर्बिट है, इट इज़ एनर्जी लेवल और अ शेल और ऑर्बिट। इट इज़, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, स्मॉल n से, तो n इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड अप टू इन्फिनिटी। अभी तक हमारे पास 7 पीरियड हैं तो 7 शेल्स हैं। जब 7 शेल से आगे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो 8 शेल नहीं है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली तो शेल और सब शेल जो है एटम को आप क्या है कि वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड उसके गिर्द मौजूद है। ये सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करके हमने इसे हासिल किया हुआ है, ऑब्टेन किया हुआ है। तो कहीं भी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो फाई है वो कहीं भी साई ज़ीरो नहीं होता, इवन के एट लार्ज डिस्टेंस फ्राम द न्यूक्लियस। तो जहाँ पे प्रोबेबिलिटी 95% आ जाए तो हम उसको एक शेल का नाम दे देते हैं। तो 95% ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन चांस मौजूद हो तो दिस इज़ कॉल्ड द शेल और सब शेल। तो इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम
एटम को शेल, सब शेल और फिर इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग, तो ये सारे फिनोमेना हैं जिनसे ये पता चलता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है स्पिन कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जब स्पेक्ट्रम आता है तो कैसे आया है कि ज़ाहिर इलेक्ट्रॉन। तो ये सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, नॉट दीज आर ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्ज़र्व नहीं आप कर सकते इन चीज़ों को। तो इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम, अटामिक मीडियन स्पेक्ट्रम, अटामिक लाइन स्पेक्ट्रम। n इज़ इक्वल टू 1 है तो k शेल है, n इज़ इक्वल टू 2 है तो l शेल है, n इज़ इक्वल टू 3 तो m शेल आ जाएगा, n इज़ इक्वल टू 4 n शेल आ जाएगा। तो ये हैं क्वांटम नंबर्स, और ये हमने फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा। आज इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर हम एज़ीमुथ क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जल फ़रजा आले